शंकर जी के ब्याह की तारीख कोई पता है? पता हुआ तो हमका बता दो सवेरे। क्यों क्यों कहा थे शिवरात्रि, लेकिन शिवरात्रि को भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था। सुनो, शिवरात्रि कब आई? शिव बाबा के विवाह की खुशियां मनाते मनाते भक्तों को जो शिवरात्रि होती है उसके एक दिन के पहले द्वादशी तिथि को बारात लौट करके घर आई। 1 बरस लग गया, 1 बरस। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन बृहस्पतिवार को भगवान शिव की बारात वहां पहुंची है। कौन सा दिन है? नोट कर लो भाई। बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन बृहस्पतिवार को भगवान शिव का विवाह हुआ है। आओ चलते हैं। अब देवता अपना अपना श्रृंगार करने लगे। भैया जब बारात सजत लागत थी ना, तो दुल्हा के श्रृंगार तो घर के माताएं बहनें करती हैं सब। अब बाराती आपन आपन श्रृंगार करते हैं। ध्यान दो, कपड़ा सियाए धरे रहे, चाहे विकट गर्मी हो लेकिन कोट पैंट जरूर रहे। श्याम रामचंद्र के जावत रहेगा, चाहे गर्म के मारे हालत खराब रहा भैया शाम। उसके बाद समझते हो, बाराती इतना सजा चाहते हैं कि सब हम ही का देखें, लेकिन क्यों कहूँ का बाराती देखत ना है। श्याम रामचंद्र के जय देखता सिर्फ दूल्हे को है। दूल्हा चाहे फटा कपड़ा पहने हो, लेकिन बाराती में दूल्हा ही देखा जाता है। और सब बाराती चाहते हैं कि इनसे नीक हमारे कपड़ा हुआ। आपन आपन चाहे कर्जे काट के बने जरूर, लेकिन होगा क्यों देखे नहीं जाते, आपन अपने देखते हैं। उसी प्रकार आज देवता सजने लगे। भगवान शिव की बारात में देवता सजने लगे। किसी को भगवान शिव को सजाने का ध्यान नहीं आया। किस्मन दृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहों से साजे, मंगल कलश दसहों साजे, ओ मंगल कलश दसहों से साजे, मंगल कलश दसहों साजे। पुष्प बरस रहा है आकाश से, देवता लगे समारन, सकल सुरवाहन विविधि विमान। इंद्र महाराज आपन हाथी लगाए जाओ भैया को बेकर नहलाओ हे रावत का। यमराज महाराज आपन भैंसा बिल्कुल मलमल कर नौहाए हैं, काले वैसे को उजला करना चाहते हैं। सब किस वहां सब सज रहे हैं, तैयारी बन रही है। कहाँ शिव जी की बारात चल रहा है, देवता प्रसन्न है। फिर क्या है, भगवान शिव बैठा है, कोई 75 नहीं है। तो एक गण आया, उसने कहा बाबा। बोले हाँ बच्चा। बोले बाबा आपका सजावे एक को देवता नहीं है। भगवान शिव ने कहा उनका उनका सज ले दो भैया, हमें क्या सजना है, हम तो पहले से सजे सजाए बैठे हैं। श्याम रामचंद्र के जय ऑर्डर दानी हमारे भोलेनाथ कि मेरे भोले बाबा को। आप सभी लोग गाएं, सब लोग गाएंगे। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। कैसे? मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा जी के, मेरे भोले बाबा जी के, मेरे भोले बाबा जी हाथों में डमरू, डमरू को देख
के हो डमरू को देख के मदारी मत समझो मेरे भोले बाबा को नारी मत समझो मेरे भोले बाबा को नारी मत समझो मेरे भोले बाबा को। बाबा ने और क्या लिया है? आज का जमाना पर्स का है। श्याम रामचंद्र के पर्स बहुत बिकता है। बाबा की पर्स कैसी है? भोलेनाथ के भोले बाबा की पर्स कैसी है? मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा जी के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा जी के कंधे। और जवन झोली भोलेनाथ रख के कबो फाट नहीं सकत। श्याम रामचंद्र के जय कभी फट नहीं सकती हो। किसकी झोली है? अरे पूरा मृग के खलवे टांगे हैं, वो कबो फाटे वाला है। मेरे भोले बाबा जी के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा जी के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा जी के, मेरे भोले बाबा जी के कंधे पे झोली। झोली को देख के, उनकी झोली को देख के भिखारी मत समझो मेरे भोले बाबा। नारी मत समझो मेरे भोले बाबा को नारी मत समझो मेरे भोले बाबा को। आए नारी मत समझो मेरे भोले बाबा, नारी मत समझो मेरे भोले बाबा। नारद जी बीड़ा बजाते हुए कभी देवताओं के पास जावे, कभी शिव बाबा के पास आवे, कभी हिमाचल जी के यहाँ अगुआ है ना श्याम रामचंद्र के जय, क्योंकि विवाह के अगुआ है नारद जी। तीनों घर बिल्कुल दौड़ रहे हैं। अब चिंता हुई कि बाबा सच नहीं रहे हैं, बात क्या है? तो एक गण ने कहा बाबा, बोले हाँ भैया, बोले तो आज्ञा हो तो हम ही लोग सजा दें आपको। भगवान शिव ने कहा गुण अगुण जाने संगवासी, जे हमेशा हमारे साथे रहा था उन्हें सजाओ दो। वे सब जानते कि हम काव काव पहने थे। भैया ध्यान दें, सजाने लगे। अब बता भैया कि जके श्रृंगार भूत प्रेत करे तहके श्रृंगार कैसे हुए श्याम रामचंद्र के जय। हाँ, भूत प्रेत बाबा का श्रृंगार करने हैं, कैसे कर रहे हैं? कि शिव शंभु गण करे सिंगारा, वही शंभु गण करे सिंगारा, और जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव का श्रृंगार देवता नहीं भूत कर रहे हैं। ध्यान दें, भगवान शिव की जटा को इस तरह से लपेट करके बांधा है, इस तरह से लपेटा भगवान शिव की जटा को कि पूरा वो मोर की तरह बन गया, फैल गई। और उसके बाद क्या हुआ? कुंडल कंकन पहिरे व्याला, अब चल भोज पटके हरशाला, सच ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपीत भुजंगा। कैसे सजाए भगवान शिव को? देखो, कुंडल में क्या पहनाया भगवान शिव के कान में? एक पतला सांप, बढ़िया जो चमकदार हो, जो चमके प्रकाश में, उस पतले सांप को भगवान शिव के कानों में कुंडल बनाया। लेकिन ये मेरे थोड़े से जाए कि यह कानम दूसरा मेरे सांप, यह कानम दूसरा मेरे सांप नहीं, वही जाति का सांप हेर के लाए, यह कानम बना दिया। भगवान शिव के कुंडल सर्प का बन गया। कहीं कंगन, तो कंगन भी उसी प्रकार के सांप का बना। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, सर्प। और उसके बाद क्या किया? कहा कि पाउडर की कमी है,
पाउडर किसका लगे? भगवान शिव को दूल्हा पाउडर लगाता है तो तन विभूति पटके हर छाला। एक बोरा शमशान की राख लाएगा, कहीं लगाओगा ना कहीं, तब कर मुंह खोला है बोरा के मुंह खोल कर और शंकर जी के ऊपर उठाएगा, सो जाए बार 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 मुंद के भगवान शिव बाबा बोले का वाह क्या बात है, क्या श्रृंगार बनाया है। उसके बाद में पहनाते क्या है? अब कपड़े की जगह भगवान शिव नंगे बैठे हैं। कपड़े पहनने की आदत नहीं है, अड़भंगी है। किसी गण ने कहा बाबा, बोले हाँ बेटा, बोले पहना दे क्या? भगवान ने कहा पहनने की आदत तो है नहीं, क्या पहनाओगे? कहा नहीं बाबा, आप जिस पर बैठे हो उसी को उठा के पहना दिया जाए। बाघंबर पे बाबा बैठे थे, उसी बाघंबर को उठा करके लपेटने लगे भूतगण। अब वो खुल जाए, बाघंबर खुल जाए, भाई बांधने की जगह दोस्त मैंने कहा ठहरो, हम एक बात कर, एक काम करते हैं। कहा क्या? एक पतला वाला सांप के ढूंढ करके लाए और सांप से क्या कहा गणों ने? कहा सुनो एक बात। कहा क्या? कहा हम लोग कितना भी नाचे गाएं लेकिन तुम हिलना नहीं अपनी जगह से। तो सांप ने कहा हमरो मन कहा नाचे वाचे तो कहीं भाई हम कहीं तक इज्जत सम्मान बचाए रहो, हम सब कुछ भी करब लेकिन तुमका हिलक नहीं है। कहीं ठीक, और वही सांप से उस बाघंबर को बांध दिया। कहा हिलो न भैया बिल्कुल, दूसरे घरे जाएगा, हंसी करे हो पर पुर जाइए, हिलो ना। उसने कहा ठीक है। अब भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल पकड़ा दिया, त्रिशूल पकड़ाया है, त्रिशूल में डमरू सज गया बाबा के।